भाई लास्ट वीडियो में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बताया था, बोला था नीचे गिरेगा और देख पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से क्रैश हो गया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर दो सिनेरियो है, एक तो ऊपर की लिक्विडिटी गिराई हुई है बट नीचे से होल्ड करते हुए जा रहा है। तभी मैंने इस स्विंग लो के नीचे ऐसे लगा रखा, अगर इस स्विंग लो के नीचे निकलता है तो ये प्राइस नीचे गिर सकता है। तो हम मानता है नहीं मानता है कि लिक्विडिटी काम करती है कि नहीं? यस, काम करती है। अगर दोनों टाइम फ्रेम में अगर हमारे को एफवीजी सेम गैप मिलता है, इसका मतलब वो सबसे पावरफुल सेटअप है। ये बीच में गैप अनफिल्ड था तो प्राइस क्या इस एरिया पर आया टेस्ट करने, वहीं से गिर गया। वहीं से क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर थे। तो डेटा शॉकिंग है, मेरे लिए भी शॉकिंग था, बट मैंने जब चीज़ें देखी तो मेरे को समझ में आया हाँ यार ये तो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है। एफवीजी क्या है? एफवीजी क्या है? फेयर वैल्यू गैप। और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक और नया टॉपिक है जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो हमने लिक्विडिटी समझा, लिक्विडिटी का लाइव एग्जांपल भी देख लिया, एंड लास्ट वीडियो में भी हमने लाइव एग्जांपल देखा था जो कि इंडियन मार्केट में देखने को मिला, क्रिप्टो में भी आपको देखने को मिल गया। अब हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। एंड आई नो गाइस, आपको पता है एसएमसी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपने सही तरीके से सीख लिया तो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे मूव आप कैप्चर करना सीख जाओगे और सही टाइम पे सही एंट्री प्लान करना सीख जाओगे। बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग सीखते हैं और अपने छोटे भाई को भी ट्रेडिंग सिखाते हैं एंड आपको भी ट्रेडिंग सिखाते हैं, ताकि आप ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल बेसिस पर जो लाइव में मार्केट में चार्ट पे चीज़ें हो रही हैं, जो काम करती हैं, जो मैंने अप्लाई किया उसके बेसिस पर सीख पाओ और एक बेहतर ट्रेडर बन पाओ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली एफवीजी होता क्या है, फिर हम चार्ट पाएंगे और इन सारे अलग अलग चार्ट्स पे एफवीजी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चल भाई, बोर्ड में पहले तेरी क्लास होगी एफवीजी की। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कैसे होता है? देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या है? गैप। गैप। गैप का मतलब क्या हो जाता है? गैप मतलब खाली जगह। खाली जगह जो बीच में छूट जाती है। अब इस गैप को पता है हम क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। अभी ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? जब भी मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है, बड़ा स्पाइक आता है, बड़ी इम्पल्सिव मूव आती है, यानी कि बड़ा कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ होगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ आई होगी, जैसा भी एकदम से क्रैश हुआ, एकदम से एक लेवल ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने और पूरा मार्केट क्रैश कर दिया, राइट? सेम चीज़, अब एक बड़ा मूव आया, इम्पल्सिव मूव आया, तो मार्केट ने एक लेवल यहाँ से ब्रेक किया, एक कैंडल बनाई, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक दूसरी कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट में क्या था? बड़ा मूव। और बड़े मूव कब कब आते हैं मार्केट में? इवेंट के दौरान आते हैं, या कोई बड़ा लेवल ब्रेक होता है, या कोई बड़ी रेंज ब्रेक होती है, या कोई मतलब बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं। एंड फिर यहाँ से एक और ऐसे करके कैंडल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर गैप कहाँ पर क्रिएट हुआ है? इस जगह पे। इस जगह पे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, यहाँ तक के बीच में, यहाँ तक के बीच में। अब इस प्रॉपर जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है इस जगह में, इस कैंडल के बीच में, इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। यानी कि किसी ने माल बेचा और बहुत हैवीली माल बेचा, राइट? अब कुछ ऐसे प्राइस पॉइंट हैं जो ट्रेड नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, ये 100 रुपये का भाव था, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया, अब ये पहुँच गया यहाँ से 70 रुपये पे, ठीक है, सीधा 30% का फॉल आ गया। अब इसके बीच में 100 रुपये से 70 रुपये आया, जो 30 रुपये, यानी कि 100 का 90, 80, ठीक है, 90 का भाव, 80 का भाव, ये जो प्राइस है ना, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 82, ठीक है, 71, 72, ये प्राइस ना ट्रेड नहीं हुए। इन प्राइस में ट्रेडिंग नहीं हुई, यानी कि इस प्राइस पे भी किसी ना किसी के तो ऑर्डर्स होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ, कोई ना कोई यहाँ इस प्राइस पे ट्रेड करना चाह रहा होगा, बट हुआ नहीं, क्योंकि एक इम्पल्सिव मूव है, एक फास्ट मूव में, फ्लैश मूव में मार्केट गिर गया, ठीक है। तो यही एरिया इम्बैलेंस क्रिएट करता है, यानी कि मार्केट में ना प्रॉपर बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस, बायर है तो सेलर्स भी उतने होंगे। हाँ, सेलर्स भी उतने होंगे, यानी कि मार्केट चलता है बैलेंस से। अगर बायर्स है, बायर्स के अकॉर्डिंग सेलर्स नहीं है, तो मार्केट समझो, अगर सेलर्स कम है, बायर ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर्स ज़्यादा है, बायर कम है, मार्केट नीचे आएगा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डर की मैचिंग प्रॉपर होगी,
डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी, सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड होगी, बायर के अकॉर्डिंग सेलर होगा, सेलर के अकॉर्डिंग बायर होगा। और जो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट है, बायर और सेलर इस प्राइस पॉइंट पर ट्रेड करते हैं। कोई 100 पर ट्रेड करना चाहता है, कोई 90 पे ट्रेड करना चाहता है, कोई 80 पे ट्रेड करना चाहता है, कोई 70 पे ट्रेड करना चाहता है। 100 पे और 70 पे तो प्राइस है, लेकिन इस बीच में ना ट्रेड ही नहीं हुआ। तो इस बीच में एक गैप पेंडिंग हो गया एंड उस गैप को हम कहते हैं इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो मार्केट उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमेशा जाता है। यानी कि मार्केट जो बीच में गैप क्रिएट हुआ, इसको क्या करेगा? फिल करेगा। इसको फिल करने के लिए आएगा। इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, राइट। अब क्या करेगा? अब हमने एक एफवीजी का जोन क्रिएट कर दिया ऐसे, ठीक है। इसको मैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर नीचे बता देते चलो। ये कैंडल बनी, ठीक है, एंड इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल आई हमारे पास ऐसी, एंड इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल आई हमारे पास ऐसी, ठीक है। अब अभी जो हमारे पास एफवीजी हमें फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करनी है? जो फर्स्ट कैंडल, हम यहाँ पर 3 कैंडल्स का पैटर्न लेते हैं। फर्स्ट कैंडल ये दी, सेकंड कैंडल ये दी, थर्ड कैंडल ये दी। हमको फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई मार्क करना है। इसके बीच में देखो वीक आए ना, वीक को भी हम कैलकुलेट करेंगे। बॉडी के कुछ लोग होता है बॉडी कैलकुलेट करते हैं, नहीं बॉडी नहीं, वीक प्राइस वहाँ तक आया था, ट्रेड हुआ है, लेकिन इस बीच में ट्रेड नहीं हुआ, तो इसको हमने मार्क कर दिया ऐसे। और ये हमारा क्या बन गया? एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, गैप क्रिएट हो गया, ये प्राइस ट्रेड नहीं हुआ, तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेड होने के लिए आएगा। अब जब ट्रेड होने के लिए आएगा तो प्राइस ऐसे फॉल करता हुआ जाएगा, है ना, फॉल करता हुआ जाएगा। तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है अब हमारे लिए, अगर प्राइस फॉल करता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग। यहीं भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर को क्रिएट हुआ है बाइंग में, तो क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो कैसे काम करेगा? प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, गैप फिल करेगा। इस पूरे जोन में से कहीं से भी मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि इम्बैलेंस एरिया है। इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा एंड यहाँ से अगेन एक ऐसी कैंडल आएगी बढ़िया सी एंड फॉल आ जाएगा, ठीक है, या छोटी है कैसी भी है, लेकिन ये जो एरिया बन गया बीच में फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे लिए अब किसी भी इम्पल्सिव मूव के बाद, बड़े मूव के बाद एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, अगर मार्केट फॉल कर रहा है, बीच में यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुई है, तो उस एरिया के आसपास प्राइस आएगा एंड वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एरिया के जो ऑर्डर्स अनफिल्ड जो प्राइस है वो ट्रेड होगा, ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफिल होंगे एंड प्राइस अगेन सेम डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा। तो क्या कर रहा है? हमारे को पुल बैक पे एंट्री दे रहा है, सही जोन पे एंट्री दे रहा है एंड हमारे को यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि प्राइस मूव कर दिया, हम नहीं ट्रेड कर पाए, हमने एफवीजी ढूंढी, वहाँ पर आया, हमने ट्रेड कर लिया। तो अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम चीज़ अगर बुलिश होती है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट वाला भी एक बार मैं बोर्ड पर समझा देता हूँ कि अगर बुलिश मूव में कैसे एफवीजी काम करती है। फिर हम चार्ट पर जाएंगे और चार्ट पर एफवीजी को ढूंढेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली एफवीजी पर ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब कोई एक बुलिश मूव आया, ये कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल, ये क्या बन गई? सेकंड कैंडल, ठीक है, एंड यहीं पे एक थर्ड कैंडल बन गई। अब यहाँ पे एफवीजी कैसे क्रिएट होगी? कहाँ पे एफवीजी बनाएंगे हम? इसका लो और इसका हाई। इसका लो, इसका हमारा हाई हो गया फर्स्ट कैंडल का, सेकंड कैंडल का लो हो गया, बीच में प्राइस ट्रेड नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? एक कौन सा जोन है? एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, कि भैया यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। मार्केट इम्बैलेंस नहीं छोड़ता, मार्केट उसको बैलेंस करता है हमेशा। ये प्राइस ट्रेड नहीं हुआ, ये XYZ कुछ ही प्राइस होगा, यहाँ पर शायद 10 रुपये होगा, यहाँ पर 20 रुपये चला गया, लेकिन बीच का प्राइस ट्रेड नहीं हुआ। इसका भी कुछ प्राइस हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा 17 रुपये का प्राइस, इस जगह पर हुआ होगा 12 रुपये का प्राइस, लेकिन ये बीच का प्राइस ट्रेड नहीं हुआ, तो नॉन ट्रेडेड प्राइस है। अब प्राइस ट्रेड नहीं हुआ तो प्राइस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हम कह रहे हैं यार कि भाई हमें तो एंट्री मिली नहीं, अब क्या होगा, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से फिर एक कैंडल बनी, नीचे आया, फिर एक कैंडल बनी, नीचे आया। जैसी इस एफवीजी के जोन पर कैंडल आ गई, हमने यहाँ पे एक्टिव हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस था। अभी मार्केट उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप है, पुल बैक जोन है। अभी ये बुलिश मूव था, ये हमारे लिए अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर जैसे हमको एक बुलिश कैंडल मिलती है, समझ लो एफवीजी काम कर गई, है ना। आपकी एंट्री बनती है, आपका एसएल बनता है एंड आप टीपी ले लो जहाँ लेना चाहते हो। ऊपर का नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन या नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से एफवीजी काम करती है। तो एफवीजी का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? ऑर्डर फिल करना। ऑर्डर फिल करना, यानी कि क्या
कौन सा प्राइस पे ऑर्डर फिल करना, जहाँ पर इनबैलेंस है। जहाँ पे इम्बैलेंस है, जहाँ पर प्राइस ट्रेड नहीं हो। जो प्राइस ट्रेड नहीं हुआ है वहाँ पर कहीं ना कहीं तो वहाँ पर ही बाय करना चाहता होगा ना। हर कोई 100, अगर प्राइस 10 रुपये से 20 गया है तो हर कोई 20 पे तो ट्रेड नहीं करना चाहेगा। कोई चाहेगा कि भैया मेरे को 12 पे चाहिए था, 13 पे चाहिए था, नहीं आया प्राइस, मैं क्या करूँ। लेकिन मार्केट उस प्राइस पे हमेशा आता है जिस प्राइस के अकॉर्डिंग, जो बैलेंस के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। तो उसी को फिल करने के लिए आया एंड ऑर्डर फिल हुए एंड प्राइस सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू कर गया। तो एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अब इसी एफवीजी को ना एक बार चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं। प्रैक्टिकल चार्ट में मेरे पास 4 अलग अलग स्क्रीन है, हर एक स्क्रीन पर देख के समझते हैं कि ये एफवीजी, पहले इनको ढूंढते हैं फिर देखते हैं कि भैया काम करती है नहीं। तो अभी गाइज हम आ जाते हैं चार्ट पे। पहले मैं एक बार अपना सिस्टम यहाँ पर ऑन कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसी चार्ट पे देख लेते हैं। देख यहाँ पे अभी हमारा एक अच्छा खासा ये फॉल हुआ और ये फॉल हमने कैप्चर भी किया था गाइज। अगर आपको मैं दिखाऊंगा, आप यहाँ पर आओगे, अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है, राइट। कल रात को मैंने यहाँ पर ना 2 ट्रेड सेटअप शेयर किए थे। ये पहला ट्रेड सेटअप था कि पुल बैक पर अपनी यहाँ पर एंट्री बनेगी। ये बिटकॉइन का प्राइस उस पुल बैक जोन तक नहीं आया, लेकिन इथीरियम आया, राइट। इथीरियम उस पुल बैक जोन तक आया एंड वहाँ से फिर प्राइस नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा और ये पूरा मूव उस पुल बैक जोन से कैप्चर हो गया। तो इतना अच्छा एक इंडिकेशन मेरा यहाँ पर शेयर हुआ था कम्युनिटी के साथ। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई आप लोग कैसे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आपने जस्ट सिंपल सा डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इस पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, जो भी आपका फेवरेट कॉइन है उसके। देखो, अभी ना गवर्नमेंट ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी बिटवीन द ब्रोकर्स जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हैं, लाइक बाइनेंस हो गया, वजीर हो गया या CoinDCX हो गया, ठीक है, CoinSwitch हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म्स है। अब इनमें ना इसलिए मीटिंग कंडक्ट की गई क्योंकि गवर्नमेंट इसको सही तरीके से रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि बहुत सारा इसमें ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, लाइक मनी या अकाउंट P2P ट्रांजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें इन प्लेटफॉर्म क्रिप्टो के थ्रू होती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है, पहली चीज़, आप ऐसे अगर डायरेक्ट क्रिप्टो में बाइंग या सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदते हैं, इथीरियम खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, पहला आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर काम करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ कंप्लाइंट है, तो आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे, है ना। आपका पैसा भी कहीं ना कहीं तक सेफ एंड सिक्योर रहेगा। दूसरा, अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये सब नहीं करना, इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते, और बाहर के जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर तो बिल्कुल ही ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस मामले में। अगर आपने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन की जो सस्पिशियस है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक होगा और आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन भी हो सकता है अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए ऐसा कुछ होने से पहले आप अपने आप को सेफ रखो। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो। और डेल्टा में ऐसा कोई इशू नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉलेट नहीं है, कुछ नहीं है। इवन यहाँ पर आपको स्पॉट पे करना है, उसका भी फीचर अवेलेबल है। आप बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना और आई थिंक एक और कॉइन है, उस पर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, स्पॉट और बाइंग सेलिंग कर सकते हो। हालांकि उसमें भी आपको कोई वॉलेट नहीं मिलता, आपका कोई क्रिप्टो होल्ड में नहीं रहता, आपके बिहाफ पे प्लेटफॉर्म करेगा, बट आपका कुछ नहीं होगा, राइट। आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करो जहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस ना करना पड़े, और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करोगे तो जो क्रिप्टो की एक्चुअल मोमेंटम होती है वो भी आप पकड़ पाओगे एंड आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 200x का लेवरेज मिल जाता है। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, आपको उसका एक्सेस, अपने इस कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब सीधा चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर FVG ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई, अब मैंने तो FVG के बारे में बताया, अब हमने लिक्विडिटी समझी थी, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, पुल बैक गया और फिर प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। अब मेरे को कोई एक FVG वाला जोन ढूंढ के दिखा कि जहाँ पर अभी करंट सिनेरियो में तेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा हो। इस जोन के आसपास है, इस जोन में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसके पीछे का रीज़न कि तूने ये जोन सेलेक्ट किया FVG के लिए। प्राइस से यहाँ पर फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल ये रही एंड थर्ड कैंडल ये रही। हाँ। सो बीच में जो एक कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल आ गई, बहुत बड़ी कैंडल आ गई, बहुत बड़ा क्या क्रिएट हो चुका है? FVG। हाँ, इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। ये बहुत बड़ी फेयर वैल्यू गैप है। मतलब कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर प्राइस ऊपर इस एरिया के ऑर्डर्स को फुलफिल करने या इस एरिया में ट्रेड करने जो आएगा, एक ही FVG क्रिएट होगी। और कोई FVG रूट के दिखाओ, और इसी एरिया में कोई और FVG दिख रहा है। एक ये है, इस कैंडल का लो। हमेशा ऐसा नहीं कि FVG इतना बड़े बनेगा। इस कैंडल का लो और ये इस कैंडल का हाई, क्या यहाँ पे FVG है? इस जगह पे इस कैंडल का लो और ये जो थर्ड कैंडल का हाई, बीच में गैप है, यही तो FVG है, फेयर वैल्यू। ये बीच में गैप अनफिल्टर, तो प्राइस क्या क्या इस एरिया पर आया टेस्ट करने, वहीं से गिर गया। वहीं से क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर थे। हाँ, यहाँ पे गैप था, फेयर वैल्यू गैप है बीच में, उसी को फुलफिल किया
है ना, वहीं पे ट्रेड किया और वहीं से एकदम से प्राइस फॉल करेगा। अभी ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और देखते हैं और हमारे को कहाँ कहाँ पे FVG देखने को मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा FVG है, इसका हमने ये मार्क किया, इसका ये मार्क किया। कहाँ आया प्राइस, यहाँ आया ना, गैप था बीच में, इम्बैलेंस क्रिएट हो, प्राइस फॉल किया, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल बीच में गैप, प्राइस आया, ट्रेड हुआ एंड फॉल कर गया। अगेन उसी FVG जोन के आसपास ही आया था बट फॉल कर गया। अब हम नेक्स्ट FVG ढूंढते हैं, कहीं पे और भी FVG हमें को देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक ये है FVG, यहाँ से हमने लो लगाया, ये हमने हाई लगाया और ये मार्क कर दिया। ये देखो इस जोन पे आया, कहाँ तक, FVG पे आया ना, टेस्ट किया, बेरिश कैंडल, फॉल, ठीक है। और देखते हैं और कहाँ पर हमारे पास FVG है, ये है, यहाँ से थर्ड कैंडल, लो खींच दो इसको आगे को, आया ना FVG पे रेजिस्टेंस जोन, अगेन फॉल। तो कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है FVG, ठीक है। और देखते हैं और कहीं पे, ये देखो ये है एक FVG, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल का हाई, आगे स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच किया गया, थर्ड कैंडल पकड़ ली, यहीं पे टेस्ट किया, फॉल किया, अगेन कहाँ पाया, FVG पे, हाँ फॉल किया। तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये हमने किस पे देखा था, इथेरियम के चार्ट पे, बिटकॉइन पे देखते हैं, हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है यहाँ पे, तो बिटकॉइन पे देखते हैं कि भैया कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर ढूंढ के दिखाना FVG कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा और पीछे चलते हैं इसको, यहाँ ढूंढ के दिखा कि FVG कहाँ पे दिख रही है, कहीं कोई FVG मिल रहा है, ढूंढो। मेरे को तो दिख रहा है कि FVG फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है बड़ा। FVG ढूंढने का सिंपल सा तरीका क्या बताया था मैंने, इम्पल्सिव मूव देख, कहीं पे इम्पल्सिव मूव क्रिएट हो, कहीं पे बड़ा मूव गाइस, जब भी बड़ा मूव आता है, अब ये ढूंढेगा, इसको मैंने हिंट दिया है, ढूंढ कहीं पे बड़ा मूव ढूंढ, वहां पे तो FVG मिलेगी, और वहीं पे काम भी किया होगा FVG ने। एक तो 1 2 3 एक इधर पे बना है, इधर पे बना है, चलो देखते हैं भाई। इसने ढूंढा FVG, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल बड़ी मूव आया, थर्ड कैंडल ये आया, इसको हम कर देते हैं। काम किया है, बिल्कुल काम किया है, गया उसके बाद, नाइस, अच्छा FVG ढूंढा है। देखो गाइस क्या था, इम्पल्सिव मूव, हमने क्या देखना है, कोई भी बढ़िया स्पाइक आएगा, इम्पल्सिव मूव आएगा, वहाँ पर देखो कैंडल, उस कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल गिरी, आई ऊपर बढ़िया से इम्पल्सिव मूव, थर्ड कैंडल का लो, क्या आया, क्या क्रिएट हुआ यहाँ पे, एक FVG, प्राइस कहाँ आया, उसी FVG पे ऑर्डर्स लिए एंड प्राइस ने यहाँ पर बूम कर दिया। ये बिटकॉइन में देखा। और कहीं पे हमारे को FVG मिल रहा है, देखो और कहीं पे हम FVG अगर ढूंढ सकते हैं तो हमारे को कोई भी इम्पल्सिव मूव जहाँ है वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पर एक बड़ा कैंडल बड़ा स्पाइक वहाँ पर नज़र रखो। यस, यहाँ पर आया, ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, हमने इसको खींच दिया, बढ़िया, FVG में गया, प्राइस रेंज में गया एंड यहाँ से फॉल कर गया, बढ़िया। और कहीं पे FVG, यानी कि अब तेरे को FVG, यहाँ पर भी एक FVG है, ये हमने फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया, रेंज बन गई, इस रेंज में आया, ठीक है, एक बेरिश सेटअप, फॉल कर दिया। और कहीं पे FVG, कहीं पर और ये है बुलिश मूव में, यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल आई ना, ये थर्ड कैंडल एंड हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, फेयर वैल्यू गैप ऊपर, समझ में आ गया, ठीक है। अब FVG आई होप गाइज आपको भी पकड़ना आ गया होगा, है ना। अगर आपको भी FVG देखना आ गया तो कमेंट करना यस FVG फाइंड आउट करना आ गया, मतलब समझ में आ गया FVG का। अब बात ये करते हैं कि इस FVG पे हमको ट्रेड कैसे करना है, कि एग्जैक्टली हमको यूज़ कैसे करना होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब आप FVG फाइंड आउट करते हो तो पहली चीज़ इसमें हम डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, डायरेक्शन में काम करते हैं हम, रिवर्सल ये सब में काम नहीं करते, डायरेक्शनल काम करते हैं। यानी कि जितने भी हमने देखे, जितने भी मूव देखे, अगर मैं यहाँ से डाउन साइड का मूव देख रहा हूँ तो मैं इस बड़े मूव में बीच में गैप फाइंड आउट कर रहा हूँ, गैप फाइंड आउट करने के बाद उसमें किस चीज़ का ये हेल्प करता है, एंट्री करने के लिए, क्योंकि प्राइस फॉल किया, पुल बैक किया तो किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या करने की अपॉर्चुनिटी है, सेल करने की, ट्रेड करने की। तो ये कहाँ ट्रेड दे रहा है हमारे को, सेलिंग मार्केट में, सेलिंग डायरेक्शन में। जब मार्केट फॉल कर रहा है तो हमारे को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। देखो FVG साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर तू सोचेगा कि भाई मैं इसको साइडवेज में लगाऊं, नहीं काम करेगा।
ये काम करता है सिर्फ डायरेक्शनल मार्केट में, और एफवीजी को सही तरीके से यूज़ करना है तो बड़े टाइम फ्रेम में करना है। छोटे टाइम पे गाइस अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं 1 मिनट 2 मिनट में एफवीजी में लगाऊं ना, बहुत ट्रैप हो, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट में बहुत ऊपर नीचे बहुत स्पाइक मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में तो इतने ट्रेड मिलते हैं कि आप एक दिन में अपना सारा पैसा ब्लो कर दोगे अगर आप इमोशनली ट्रैप हो गए तो इसीलिए एफवीजी को अगर आपको एक्चुअल में काम करना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा ताकि आप बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओ। और एफवीजी का बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूं कि एफवीजी कब सबसे अच्छी काम करती है। एफवीजी काम करती है जब बड़े टाइम फ्रेम में भी एक गैप हो, हमने फाइंड आउट किया एंड हम जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में भी हमने एफवीजी फाइंड आउट कर ली। सेम एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बड़े टाइम फ्रेम में भी है और छोटे टाइम फ्रेम में भी है। तो दोनों टाइम फ्रेम में, बड़े जिसमें हम एनालिसिस करें, छोटे जिसमें हम ट्रेड करें, अगर दोनों टाइम फ्रेम में अगर हमारे को एफवीजी सेम गैप मिलता है, इसका मतलब वो सबसे पावरफुल सेटअप है। और उस एफवीजी के बेसिस पे आप एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। अब एफवीजी जब हम यहाँ पर प्लान करते हैं तो इसमें ट्रेड कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, राइट। अब यहाँ से हमने एक एफवीजी पर ट्रेड प्लान करना है कि भैया इस एरिया के आसपास है, बेरिश कैंडल आया तो हम ट्रेड करें। देखो सिंपल सा तरीका होता है, एफवीजी के वैलिडेशन हमको समझनी पड़ेगी कि कब तक वैलिड है। ये फेयर वैल्यू गैप बीच में फिल करके नीचे आएगा इतना हमको पता है, लेकिन ये कब फेल हो जाएगा, कब फेल हो जाएगा ये नीचे हमको अगर ऐसा लग रहा है कि गैप में आना चाहिए, फिर हम डायरेक्शन में जाएंगे, ट्रेड में बैठ जाएंगे, जब वो रिवर्स हो जाएगा यानी कि हमारा गैप से ऊपर निकल गया। अगर हमने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बनाना है तो हमारा एसएल जो होना चाहिए उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होना चाहिए। गैप के ऊपर निकल गया, इट मीन्स इट डजंट मेक एनी सेंस टू ट्रेड, क्योंकि आप अननेसेसरी होल्ड करोगे। फिर गैप के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, तो आपका गैप के ऊपर इसका एसएल होना चाहिए, हल्का सा बफर देके, एग्जैक्ट गैप नहीं, क्योंकि जब तक गैप है ठीक है, गैप से थोड़ा सा ऊपर एसएल दे दो। और नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन मतलब नेक्स्ट एरिया जहाँ पर सपोर्ट हमारे पास बनना है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट बनना था, तो नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहाँ को मार्केट जा रहा है उसका नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये आया, यहाँ पर इसने टारगेट हिट किया, राइट। ये हमारे पास फिर प्राइस फॉल किया, राइट, एंड फिर आया एफवीजी पे बेयरिश कैंडल। हमने क्या किया, इस बेयरिश कैंडल पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाया, यहाँ पे इस एफवीजी के जोन के ऊपर का हमने एसएल मारा, और हमने क्या कहा कि भैया नेक्स्ट जो नीचे सपोर्ट होना चाहिए वहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, ये टारगेट यहाँ पर अपना हिट हुआ है। कहाँ पे हिट हुआ है, इस अगले फॉल में हिट हुआ है, ये देखो, राइट। अब और कहीं भी हमारे पास एफवीजी बना है, यहाँ बना है। अब मेरे को यहाँ पर ट्रेड करना है, क्या है ट्रेड का मतलब, यहाँ पर एफवीजी बना, बेयरिश कैंडल आई थी, एंट्री क्या बना, इस एफवीजी जोन के ऊपर का यहाँ का एसएल, ये। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पर तो एसएल बनना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक बनना चाहिए, नहीं भाई, एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। जो एफवीजी, अगर मैं सिर्फ एफवीजी पर ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर निकल गया तो फिर मेरा लॉजिक इनवैलिड हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो लिक्विडिटी जोन होगा जहाँ पर या कोई सपोर्ट जोन होगा वहाँ तक का हम टारगेट पकड़ेंगे। और ये है हमारे पास वो सपोर्ट जोन जहाँ तक आया था, ये ले, ये, और ये पूरा का पूरा इसने हमको टारगेट दे दिया। ठीक है, ये है, ये एफवीजी की बेसिस, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट किया, पुल बैक में एंट्री की और डायरेक्शनल ट्रेड किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एफवीजी पे काम कैसे करना है, फेयर वैल्यू गैप। अब इस पर हम ना ट्रेड लेंगे, कभी हमारा ट्रेड बनेगा किसी एफवीजी पे तो हम आपको ट्रेड भी शेयर करेंगे, मतलब कि ये ट्रेड मेरा एफवीजी पे बना, ये मेरा लिक्विडिटी मैंने फाइंड आउट किया, लिक्विडिटी स्वीप को फाइंड आउट किया, फिर जाके ट्रेड बनाया। तो वही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फेयर वैल्यू गैप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट, किसी भी इम्पल्सिव मूव के बाद जब कोई बड़ा कैंडल आता है, बड़ा स्पाइक आता है, हमेशा रेडी रहो, क्योंकि वहाँ पे एफवीजी आपको देखने को मिलेगा। बीच में गैप मिल गया, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम उस गैप के बीच में अगर प्राइस आता है तो क्या करना है, एंट्री करनी है, लेकिन ओनली आफ्टर कंफर्मेशन, पहले से एंट्री नहीं करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी लाइक इस जैसे जो ट्रेडर आते हैं नए नए मार्केट में, उनकी गलती क्या होती है, वो एफवीजी ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये पूरी एफवीजी फाइंड आउट कर दी कि भैया मेरे को यहाँ पे एफवीजी दिख रहा है, चलो इसको वहाँ कर देते हैं, गाइस एफवीजी आ गई, ऐसे देख लिया, इसको ऐसे लंबा खींच लिया। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं ना, अपने ऑर्डर छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर ऑर्डर रख लेता हूँ,
मैं यहाँ पर अपने ऑर्डर रख देता हूँ कि यार इधर कहीं पर आएगा ना, मुझे एंट्री मिल जाए। ऐसे करके यहाँ पर अपने पेंडिंग ऑर्डर्स डालते हैं कि भैया मुझे कंफर्मेशन का वेट ना करना पड़े, पहले ही मैं घुस जाऊँ। अब सोचो तुम खाली ऑर्डर रख रहे हो, कभी कभी होगा कि ऑर्डर टाइप करके वो आपके फेवर में चला गया, लेकिन ट्रेड में ना कभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स डाल के काम नहीं होता है। और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं हो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेज नहीं होता। आप सोचते हो कि अरे एफवीजी मैंने अगर देख ली सीख ली तो ये 100% काम करेगी। कोई भी चीज़ 100% काम करती है? नहीं करती। आपकी सूझबूझ और समझदारी काम करती है। चार्ट हर दिन नया है, हर दिन नई एफवीजी आपको मिलेगी, हर दिन नया लिक्विडिटी जोन मिलेगा, हर दिन नई लिक्विडिटी स्वीप होगी, लेकिन आप सर्वाइव तब करोगे जब आप सूझबूझ और समझ से अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करके मार्केट में लगाओगे। एंड कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले डिफरेंट कंफर्मेशंस लोगे और थोड़ा सा जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेज करते हो ट्रेड करोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे। तो पहले से एफवीजी जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स डालना सबसे बड़ी गलती होती है। एफवीजी एरिया के आसपास आ रहा है प्राइस, पहले आप जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में कंफर्मेशन कैंडल आने दो। एफवीजी को टाइप किया, कंफर्मेशन कैंडल आई, एंट्री करो, क्योंकि अब वो लॉजिक आपका वो सेटअप बन चुका है। ऐसा लगाओ एफवीजी जोन के ऊपर। और अगर एफवीजी बहुत बड़ी जोन है, एसएल्स बहुत बड़ा बनना है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक एफवीजी जोन है, ठीक है, इस एरिया पे एफवीजी जोन है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे एंट्री करी है ना, अब मेरा एसएल इसके ऊपर बनना है और मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे तो क्या अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है? नहीं। 1:1 या 1:1.25 होगा या 1:1.5 होगा, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो एफवीजी में ना कहीं कहीं पे बड़े एसएल्स बनते हैं और आपको लगता है कि यार चलो ठीक है टारगेट तो आ ही रहा है, ट्रेड ले लूँ। नहीं लो, वहाँ पर ट्रेड मत लो। आप अपने पैसे को उसी जगह पर रिस्क पर लगाओ जिस जगह पे आपको आपके रिस्क के अकॉर्डिंग अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी कि आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2। 1:2 से नीचे कहीं पर भी मिलता है अननेसेसरी एंट्री मत करो। आप स्कैल्पर नहीं हो कि कहीं पे भी घुस जाओगे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे हो, तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना पैसे की कैलकुलेशन अपने उंगलियों पर रखनी पड़ेगी कि इतना लगा दो, इतना आ सकता है, तभी इतना रिस्क लूँगा। यानी कि अगर 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो कहीं पर, जब तक उस 1000 रुपये के बिहाफ में 2000 रुपये का आपको टारगेट नहीं दिख रहा है, चाहे वो एफवीजी हो, चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे ऑर्डर, किसी भी कॉन्सेप्ट पर काम करो, जब तक आपको 1000 रुपये के रिस्क पर 2000 का टारगेट नहीं दिख रहा है, कभी भी उस ट्रेड में एंटर मत करना। आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि 1000 के बदले 1000 मिल रहा है, नहीं, कोई उस रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ही नहीं बनता। तो 1:2 शुड बी अ मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपको आपके सेटअप पर वो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, यानी कि अभी हम जब एफवीजी की बात करें, अगर एफवीजी में मुझे 1:2 दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा था, यहाँ पे 1:2 है ना, बीच में एफवीजी है, अपन ने एंट्री करी, स्विंग हाई का एसएल, और नीचे हमारे को नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन दिख रहा है, तो 1:2 किया, इसने हमको 1:3 1:4 दिया है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, ये रिस्क टेकिंग जोन है, क्योंकि मैं वहाँ पर जो रिस्क ले रहा हूँ उसके बिहाफ में मेरे को रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने की प्रॉपर्टी मेरे को जगह दिख रही है। जहाँ पर आपके पास टारगेट की जगह नहीं है, तो वहाँ पर आप अननेसेसरी किसी में भी घुसोगे तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने अगर 1:4 का टारगेट पकड़ा है, इसका मतलब मेरे पास अगर टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट होने का मतलब है कि 1000 रुपये में 1:4 का मतलब क्या हुआ? 4000 का मतलब अगर मैं 1000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, मेरे पास 4000 रुपये आ गए, तो अगले 4 ट्रेड मेरे क्या हो जाएंगे? मेरी पॉकेट से नहीं जाएंगी, वो 4 ट्रेड मेरे प्रॉफिट से जाएंगी। और आई एम श्योर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी है, तो अगले 4 में से किसी 2 ट्रेड में आप अगेन 1:3 1:2 या 1:4 पकड़ोगे और ऐसी ही प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ठीक है। तो कम रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड में कभी भी नहीं घुसना है, ना कभी उसमें घुसने की कोशिश करनी है, ना कभी ऐसे लोगों की बात सुननी है जो कहते हैं कि यार छोटे मोटे रिस्क रिवॉर्ड में काम कर लो, ट्रेड मिलना चाहिए बस, नहीं, ठीक है। तो चाहे आपने एफवीजी सीखा आज की वीडियो में, चाहे आपने लिक्विडिटी सीखा, स्वीप दिस सीखा, चाहे आपने कुछ भी सीखा, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं रिस्क रिवॉर्ड और कैपिटल के सामने, मनी मैनेजमेंट के सामने। अगर आपका वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपको ट्रेड डायरेक्शन, ट्रेड का हिंट, ट्रेड का सेटअप देती हैं, रिस्क लेने की जगह बताती है, लेकिन रिस्क कितना लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, किस लिए लेना है, कितने पैसे से लेना है, वो सारा डिसीजन आपका होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बाकी हम कुछ साइकोलॉजिकल लेक्चर्स पर बात करेंगे, यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पर भी आपके सामने डिस्कशन करूँगा। जब हम ट्रेड कर देंगे, उस ट्रेड के बीच में क्या एग्जैक्ट हमारे को साइकोलॉजी फॉलो करनी है, कैसे हमारे को ट्रेड प्लान करना है, कैसे पैसा डालना है, कहाँ पर एसएल होना चाहिए, कहाँ पर टारगेट होना चाहिए, एंड उसके बाद वो ट्रेड टारगेट हिट करता है, एसएल लेता है,
ठीक है, और उससे हमारे को क्या लर्निंग्स मिलती है वो भी हम सारा आपको इस चैनल के थ्रू बताएंगे। तो मेक श्योर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब करा होना चाहिए एंड बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड देन उनको हम अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद उन पर ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद जो उनमें रिजल्ट आएगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी आएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर लॉस होता है तो क्यों फेल हुआ, क्यों सेटअप फेल हुआ, कैसे एक्सेप्टेंस बिल्डअप की जाती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। प्रॉफिट होता है तो क्या ऐसा हमने सेटअप फॉलो किया कि हमारे इस ट्रेड में टारगेट आया, क्या स्ट्रेटजी एग्जैक्टली फॉलो हुई, क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट बिल्डअप था, क्या कैपिटल साइज था, क्या रिस्क रिवॉर्ड था, सब कुछ आपको बताऊंगा ताकि आप प्रैक्टिकल बेसिस पर ट्रेडिंग को मार्केट में सीख पाओ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करो तो मैं इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है एंड जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ लेमन, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी के डेट में मोस्ट एडवांस्ड एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर AI का यूज़ होता है। AI का यूज़ किस लिए होता है, जो यहाँ पर स्ट्रेटजीज, यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो वहाँ पर एक बोल्ड फीचर है जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि उसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, आपके फेवरेट क्रिएटर के इंटरनेट पे जो यूट्यूब अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज पड़ी, इनकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो रखी हुई हैं। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता ना कि कौन सी स्ट्रेटजी किस दिन अच्छा परफॉर्म कर रही है या पास्ट 7 डेज में किस स्ट्रेटजी ने अच्छा परफॉर्म किया, हमें नहीं पता होता है। तो इसका जो बोल्ड फीचर है, AI है, वो ऑटोमेटिकली आपको फैच करके उस पर्टिकुलर डे कि मंडे को अगर मैं ट्रेड करूँ तो मंडे को आज के मार्केट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं अच्छी, वो स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो या वो स्ट्रेटजी से आप मार्केट को सीख सकते हो कि कहाँ पे एंट्री बननी चाहिए या कहाँ पर ट्रेड होना चाहिए। तो ये बहुत एडवांस फीचर है एंड इसको यूज़ करके काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेडर्स को इससे हेल्प मिल रही है। एंड इसका एक डेटा भी था कि आपने सुना होगा इंडियन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 93-95% लोग लॉस कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर कितना लोग पैसा बना रहे हैं? 30%। 30 नहीं, 30 बहुत ज़्यादा हो गया, अराउंड 26-27% के आसपास F&O ट्रेडर यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं। ठीक है, तो डेटा शॉकिंग है, मेरे लिए भी शॉकिंग था, बट मैंने जब चीज़ें देखी तो मेरे को समझ में आया हाँ यार ये तो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है। सो आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अपने रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या बेनिफिट है? फर्स्ट मंथ फ्री ट्रेडिंग। भाई आप सीख रहे हो, पहले मंथ आप ब्रोकेज में तो लॉस नहीं करोगे, इतना तो इस प्लेटफॉर्म में आपको मिल ही रहा है। एंड सेकंड मंथ से सिर्फ 10 रुपीज़, सिर्फ 10 रुपीज़ ब्रोकेज, जहाँ प्लेटफॉर्म से ब्रोकेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आपको फेस करने को मिल रही है ना। एंड चार्जेस एंड फीस बहुत बड़ा चैप्टर होता है एक ट्रेडर की जर्नी के अंदर। तो सेकंड मंथ से यहाँ पर ब्रोकेज का में तो आपको बेनिफिट ही है, मतलब आपके बेनिफिट की ही चीज़ है। तो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो रेफरल लिंक से, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। एंड इसके बोल्ड फीचर का जरूर यूज़ करना है ना। हालांकि मेरी अभी कोई ऐसे स्ट्रेटजी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी यूट्यूब पे ही है, आप उसको वहाँ पे मतलब यूट्यूब से ही सीख सकते हो। हालांकि मैं अपनी और भी स्ट्रेटजीज़ बोल्ड फीचर में मैं ट्राई करूँगा कि आ जाए मेरी स्ट्रेटजीज़ भी, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जो अच्छा काम करती हो, डायरेक्शनल हो चाहे स्कैल्पिंग हो, शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आप मेरी स्ट्रेटजीज़ अगर चाहते हो लेमन में आ जाए तो कमेंट में लिख देना येस वी वांट योर स्ट्रेटजी ऑन लेमन। तो मैं लेमन में अपनी स्ट्रेटजी मैं शेयर कर दूंगा और वो लेमन में स्ट्रेटजीज को डाल देंगे, सो दैट आप उन स्ट्रेटजीज के बिहाफ पर मार्केट में काम करना सीख जाओ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आने वाले हैं जो कि हर एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो कैसे देखोगे? जब आप बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दोगे, दबा के देखो, नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। एंड आज का FVG वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।